नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किर्चॉफ सिंबल फॉर टू डायमेंशनल रायमन स्पेस फॉर सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी कि एग्जैक्टली जो स्फीयर होता है, जो हमारा गोला होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है एग्जैक्टली वो 3 डायमेंशन होती है, लेकिन हम रायमन स्पेस में हम इसको 2 डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और वो इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखी थी, एग्जैक्टली मैंने इस इक्वेशन में जो पहला टर्म है ना आपका आर स्क्वायर, वो एग्जैक्टली मैंने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, इसको मैंने 2 कंपोनेंट में रखा है, केवल आपके थीटा में और आपका एग्जैक्टली फाई में, और यहाँ पे जो आर आया वो एग्जैक्टली क्या आपका कांस्टेंट है। अब देखो इसका जो मैट्रिक टेंसर जो हम लोग लिखेंगे वो एग्जैक्टली इस प्रकार G11 इंडिकेट करता है एग्जैक्टली G थीटा और थीटा को। ठीक है, आप एग्जैक्टली कंफ्यूज मत होना, एग्जैक्टली यहाँ पे इसे आप एग्जैक्टली इस प्रकार कंसीडर कर सकते हो, G थीटा और आपका थीटा। तो एग्जैक्टली G थीटा कोएफिशिएंट क्या एग्जैक्टली आपका r स्क्वायर कोएफिशिएंट है, तो यहाँ G11 क्या होगा एग्जैक्टली आपका r स्क्वायर हो गया, और आपका जो G2 एग्जैक्टली क्या होगा आपका G5 और आपका 5 होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हो गया आपका उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया आपका r स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा हो गया, r आपका कांस्टेंट हो गया। और इसके अलावा जितने भी जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जो आपके मैट्रिक के कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे मान लिया G12 और G2, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट है तो एग्जैक्टली 4 बन सकते हैं, G11, G12, G21 और G22। 2 कंपोनेंट हमें मिल गए और 2 कंपोनेंट क्या है 0 है। ठीक है, अब जो एग्जैक्टली इसी कंपोनेंट का रेसिप्रोकल एग्जैक्टली हमने लिया है, यहाँ पे देखो G11 जो क्या है कॉन्ट्रा वेरिएंट है, उसका रिलेशन कोवेरिएंट 2 रैंक के फंडामेंटल डेंसिटी किस प्रकार है 1 है। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो इसका जस्ट हमने क्या रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमें एग्जैक्टली ये मिल गए। ये दोनों एग्जैक्टली हमारे काम आएंगे सेकंड ऑर्डर किर्चॉफ सिंबल में निकालने में, और ये एग्जैक्टली आएगा फर्स्ट सिंबल। यानी कि हमारा जो टास्क है वो क्या है, इस इक्वेशन के लिए, स्पेस की इक्वेशन के लिए हमें एग्जैक्टली किर्चॉफ सिंबल्स निकालने हैं। अब देखो एग्जैक्टली कि इस इक्वेशन से कितने किर्चॉफ सिंबल्स बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जैक्टली एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या एग्जैक्टली कि किर्चॉफ सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, जो हम लोग एग्जैक्टली फाइंड करेंगे, और उसके लिए एग्जैक्टली सबसे पहले जरूरत किसकी है, हमें कितने किर्चॉफ सिंबल्स निकलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ किर्चॉफ सिंबल इज दिस। यानी कि इस फॉर्मूले से एग्जैक्टली में फाइंड आउट होगा कि किर्चॉफ सिंबल्स है वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन में कितने हैं। तो एग्जैक्टली n यहाँ किसको इंडिकेट करता है, n इंडिकेट करता है आपके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है आपके 2 कंपोनेंट। ठीक है, थीटा एंड 5 कर दो, आपके 2 हुए आपके। तो एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं n इक्वल टू आपका एग्जैक्टली 2 हो गया। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पुट करूंगा एग्जैक्टली, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन आपका 2, क्लियर हो, आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 और आपका 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 4 से कैंसिल 2 और 6। एग्जैक्टली हमारे इसमें कितने किर्चॉफ सिंबल्स बनेंगे, 6 किर्चॉफ सिंबल्स बनेंगे। ठीक है, और जो हमें बारी बारी से फाइंड करने हैं। तो एग्जैक्टली किर्चॉफ सिंबल्स को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट करेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ। ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ किर्चॉफ सिंबल किस प्रकार लिखा जाता है आपका, ठीक इस प्रकार लिखा जाता है I आपका J और आपका कोमा आपका K, जो एग्जैक्टली किस प्रकार लिखा जाता है 1/2 आपका GI K विथ रेस्पेक्ट टू x J प्लस आपका आपका J आपका K और आपका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आपका I होगा। ठीक है, I होगा आपका, और माइनस आपका G, ठीक है, I J और डिफरेंशिएशन ऑफ x ये एग्जैक्टली यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एग्जैक्टली इस प्रकार इसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अब किर्चॉफ सिंबल्स निकालने के लिए फर्स्ट काइंड कुछ कंडीशंस हम लगाएंगे। ठीक है, कंडीशंस क्या है एग्जैक्टली देखो यहाँ पर I यानी कि पहला कंपोनेंट क्या आपका एग्जैक्टली आपका I इज इक्वल टू आपका कितना है आपका थीटा है। ठीक है, आपका J आपका सेकंड कंपोनेंट किसके बराबर आपके 5 के बराबर है, लेकिन आपके पास यहाँ कंपोनेंट कितने हैं 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि K जो कंपोनेंट है एग्जैक्टली वो वेरी करेगा। ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो थीटा भी हो सकता है, वो एग्जैक्टली 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली फर्स्ट कंडीशन लगाऊंगा, फर्स्ट कंडीशन क्या लगाऊंगा मैं कि I इक्वल टू J इक्वल टू आपका K, तीनों एग्जैक्टली बराबर हो, यानी कि इसमें I J के तीनों बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I और आपका I या तो एग्जैक्टली ये कंपोनेंट बन सकता है, ये एग्जैक्टली क्या बन सकता है J और आपका J, ये 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट एक्चुअली हमारे पास 2 ही है। ठीक है, तो क्या होगा K की वैल्यू किससे बराबर हो गई एग्जैक्टली इन दोनों के बराबर हो गई, यानी कि एग्जैक्टली फर्स्ट वाले से I इससे हमारा पहला कंपोनेंट क्या बनेगा एग्जैक्टली हमारा, ये बनेगा एग्जैक्टली हमारा जो है वो I और आपका I
इस कंपोनेंट को एग्जैक्टली जो है मैंने देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने इसको एग्जैक्टली ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है और उसका जो फाइनल आउटकम जो एग्जैक्टली मैं वो डायरेक्टली यहाँ पर पुट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या एग्जैक्टली आपका 1/2 g डिफरेंशिएशन i विथ डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस डेफिनेशन एग्जैक्टली मेरा क्या बनेगा, नंबर 1 आपका a लिख देता हूँ, ठीक है। वो बनेगा थीटा के लिए, ठीक है, थीटा और आपका थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर इस डेफिनेशन से क्या होगा, 1/2 आपका डिफरेंशिएशन ऑफ g थीटा और विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी वो आपका हाँ थीटा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली 1/2 और आपका g थीटा और थीटा एग्जैक्टली क्या है आपका, g थीटा और थीटा एग्जैक्टली ये है, ठीक है। वो कितना आपका r² है, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एग्जैक्टली आपका थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, 0 होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ r² इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। सेकंड देखो एग्जैक्टली यहाँ पर आपका सेकंड क्या आपका j जैसे क्या बनेगा एग्जैक्टली j और आपका j, इससे एग्जैक्टली देखो इसका भी एग्जैक्टली सिमिलर इसी प्रकार एग्जैक्टली एक्सपेंड करके मैंने दिखा रहा है आपको, उसका फाइनल जो रिजल्ट एग्जैक्टली वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका 1/2 और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ j और आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू j। क्लियर हो गया। इससे एग्जैक्टली क्या बनेगा हमारा, j क्या एग्जैक्टली हमारा 5 है, ठीक है, तो b एग्जैक्टली वो बनेगा एग्जैक्टली हमारा 5 और आपका 5। क्लियर हुआ। इसका बनेगा 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ g 5 विथ रेस्पेक्ट टू सॉरी 5, ठीक है। यहां से देखो एग्जैक्टली 1/2 g 5 है एग्जैक्टली क्या आपका ये रहा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है आपका 5 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो एग्जैक्टली देखो यहां पर 5 का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ r² sin² थीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 5 इज इक्वल टू आपका 0। क्लियर हो गया। आपके दोनों नंबर क्या एग्जैक्टली आपका आ गया 0 आ गया आपके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जैक्टली ये दोनों सोल्व हो गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं, नंबर 2 कंडीशन लगाता हूं, ठीक है। क्या है वो i इक्वल टू j नॉट इक्वल टू k। क्लियर हुआ। ये कंडीशन लगाता हूं, ठीक है। यानी कि अभी क्या हुआ, पहला और दूसरा कंपोनेंट ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे एग्जैक्टली आपके सेम कंपोनेंट रखे जाएंगे, तीसरा कंपोनेंट क्या रखा जाएगा आपका डिफरेंट कंपोनेंट रखा जाएगा। इससे एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि पहले दो कंपोनेंट क्या होने चाहिए आपके सेम होने चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका i और आपका i, और तीसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए आपका डिफरेंट होना चाहिए, मतलब क्या होगा एग्जैक्टली आपका j होगा, ठीक है। यानी कि पहला कंपोनेंट दो कंपोनेंट क्या होने चाहिए आपके सेम होने चाहिए, तीसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए आपका डिफरेंट होना चाहिए, तो दो कंपोनेंट सेम हो गया i है आपका j आपका डिफरेंट हो गया, ठीक है। और इससे एग्जैक्टली मुझे क्या मिलेगा देखो एग्जैक्टली यहां पर आपका i और आपका j, ठीक है। एग्जैक्टली देखो इसको एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करके लिखा है और उसका जो फाइनल जो आउटकम होगा क्या आएगा मेरा -1/2 आपका और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ g i आपका i विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो है वो x की पावर j, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली हम किस प्रकार लिख सकते हैं एग्जैक्टली हम i यानी कि पहले दो कंपोनेंट सेम यानी कि थीटा और थीटा एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एग्जैक्टली आपका थीटा, ठीक है, ये आपका थीटा, ठीक है, सॉरी ना, और आपका थर्ड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट पर डिफरेंट यानी कि आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा -1/2, ठीक है। और यहाँ से थीटा क्या है g डिफरेंशिएशन ऑफ g थीटा और आपका g x j यानी कि कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली आपका g, ये कौन सा कंपोनेंट आपका 5 वाला कंपोनेंट, ठीक है, एग्जैक्टली आपका, ठीक है, ये एग्जैक्टली आपका 5 कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ से देखो एग्जैक्टली जो है माइनस रहेगा एग्जैक्टली आपका यहाँ 1/2 रहेगा आपका यहाँ पे, और थीटा और थीटा ये देखो एग्जैक्टली कंपोनेंट क्या एग्जैक्टली आपका r² कंपोनेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 5 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब क्या होगा एग्जैक्टली आपका 0 होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ r² विथ रिस्पेक्ट टू 5 इज इक्वल टू एग्जैक्टली आपका 0 आएगा। क्लियर हो। हाँ तो एग्जैक्टली सेकंड एग्जैक्टली आपके यहाँ से आएगी, ठीक है। वो एग्जैक्टली कंडीशन क्या है आपका j और j यानी सेकंड कंपोनेंट आपका वही वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा एग्जैक्टली आपका ये बनेगा एग्जैक्टली आपका j, ठीक है, आपका j आपका और आपका सॉरी यहाँ से i, इसका एग्जैक्टली जो फाइनल रिजल्ट होगा एग्जैक्टली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या होगा एग्जैक्टली -1/2 आपका j और आपका जो होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जो है वो x से i होगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली देखो इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे करता हूँ,
इसको एग्जैक्टली मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूँ फाइव और आपका थीटा, क्लियर हो। फिर आ गया यहाँ पे -1/2, ठीक है, कोष्टक में आपका डिफरेंशिएशन ऑफ जी फाइव विथ रेस्पेक्ट टू आपका जी थीटा, क्लियर हो। अब देखो एग्जैक्टली, जी फाइव एग्जैक्टली क्या आपका, ये वाला टर्म जी फाइव है एग्जैक्टली आपका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ से ये होगा एग्जैक्टली -1/2 और आपका जो है वो डिफरेंशिएशन होगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा विथ रेस्पेक्ट टू आपका थीटा, क्लियर हुआ। एग्जैक्टली इसको सॉल्व करके जब मैं लिखूंगा एग्जैक्टली फाइनली एग्जैक्टली क्या आएगा, यहाँ देखो एग्जैक्टली आपका फाइव और आपका थीटा, ठीक है, ये कंपेयर एग्जैक्टली क्या आएगा आपका माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर देगा आपका, ठीक है, और देखो यहाँ से होगा तो 2 आगे आएगा डिफरेंशिएशन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, आपका ये होगा साइन थीटा और आपका कोस थीटा, क्लियर हुआ। ये इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हुआ देखो, 2 कंपोनेंट हो गए यहाँ पर, 2 कंपोनेंट है, यानी कि 4 कंपोनेंट हमने निकाल लिए, अब 6 चाहिए, 2 कंपोनेंट और आएंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या देखो हमारी, थर्ड कंडीशन क्या है एग्जैक्टली, Pi इक्वल टू K नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब हुआ कि पहला कंपोनेंट और आपका जो तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट आपका डिफरेंट होना चाहिए। देखो एग्जैक्टली इसको मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर, यानी कि पहला कंपोनेंट आपका मान लिया I है आपका, तो तीसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए आपका I होना चाहिए, और सेकंड कंपोनेंट आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको एग्जैक्टली जब हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली जब हम लोग, तो एग्जैक्टली मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2 आपका, ठीक है, Gij, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x j। एग्जैक्टली इस कंडीशन का यूज करेंगे एग्जैक्टली हम लोग जो लिखेंगे एग्जैक्टली थीटा और फाइ के लिए, तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ से, पहले दोनों कंडीशन अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि या तो पहला और तीसरा कंडीशन होना चाहिए सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या आपका थीटा होगा एग्जैक्टली, यहाँ से थीटा लो एग्जैक्टली आपका, ठीक है, और दूसरा क्या होगा एग्जैक्टली आपका फाइ होगा, और फिर आपका थीटा होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो आप कैसे लिखोगे, हमारी ऊपर वाली इक्वेशन अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन ऑफ जी और आपका आई हो रहा है, मतलब जो आपका पहला वाला है थीटा और थीटा, ठीक है, आपका थीटा और थीटा एग्जैक्टली विथ रिस्पेक्ट टू आपका फाइ, क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से इसको लिखते हैं 1/2 हमारा जी थीटा और थीटा एग्जैक्टली क्या होगा, देखो हमारा जी थीटा में क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, इसका डिफरेंशिएशन फाइ के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा फाइ के रिस्पेक्ट में, वो क्या एग्जैक्टली आपका होगा 0 होगा एग्जैक्टली आपका, ठीक है। अब सेकंड देखो एग्जैक्टली आपका, इसका सेकंड पार्ट क्या लिखेगा एग्जैक्टली हम लोग लिखते हैं, वो लिखेंगे एग्जैक्टली हम लोग आपका पहला और दूसरा, यहाँ पे आई लिखा था हमने, यहाँ पे जे करते हैं, ठीक है, जे का तीसरा कंपोनेंट भी जे ही होना चाहिए, मतलब आपका पहला और तीसरा कंपोनेंट आपका सेम होना चाहिए एग्जैक्टली, यहाँ पे आई आएगा। इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली, इसका मतलब हुआ आपका फाइ और आपका थीटा आपका, और आपका यहाँ से हो गया फाइ, ठीक है। एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी आएगी एग्जैक्टली आपकी 1/2 और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ जी आपका फाइ विद रिस्पेक्ट टू आपका थीटा, क्लियर हुआ। जी फाइ का एग्जैक्टली क्या आपका ये वाला कंपोनेंट आपका आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से एग्जैक्टली क्या होगा आपका फाइ आपका और आपका, ठीक है, एंड थीटा और आपका फाइ एग्जैक्टली बराबर होगा, किसके होगा एग्जैक्टली देखो 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू आपका थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो एग्जैक्टली आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एग्जैक्टली आपका आर स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर के 2 बार आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा और आपका कोस थीटा, ठीक है। यहाँ देखोगे एग्जैक्टली, अब देखो नेक्स्ट एग्जैक्टली क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा आपका कि यहाँ पर हमने दोनों फाइंड कर लिए, 2 यहाँ से और 2 एग्जैक्टली यहाँ से, ये हो गए एग्जैक्टली सारे क्या हो गए एग्जैक्टली आपके फर्स्ट काइंड ऑफ सिंबल हो गए, ठीक है। हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे अब सेकंड काइंड ऑफ सिंबल, ठीक है। सेकंड काइंड ऑफ सिंबल एग्जैक्टली हम उन्हीं के फाइंड आउट करेंगे जिनके एग्जैक्टली नॉन जीरो फर्स्ट काइंड ऑफ किरचॉफ सिंबल्स रहे हैं। देखो नॉन जीरो कौन से रहते हैं, एक तो एग्जैक्टली इसका रहा है, ठीक है, और एग्जैक्टली इसका रहा है, इसका नॉन जीरो रहा है, सब किसका रहा है, सबका जीरो रहा है। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली यहाँ से एग्जैक्टली देखो मैं आपका इक्वेशन लिख देता हूँ, एल आपकी आई आपका, ठीक है, और आपका जे, इस कंडीशन को एग्जैक्टली किस प्रकार लिख सकते हैं अपन, जी एल और एल आपका, और यहाँ से आपका आई जे और आपका एल, ये एग्जैक्टली जो है वो सेकंड काइंड ऑफ किरचॉफ सिंबल लिखा जाता है, ठीक है। आप देखो एग्जैक्टली किसके लिखना है हमें,
ये हमें इसके लिए लिखना है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली मैं किरचॉफ सिंबल में कैसे लिखूंगा एग्जैक्टली, तो इसको लिखूंगा एग्जैक्टली में इस प्रकार, ठीक है। आपका जो है वो आपका थीटा और आपका फाई और फाई, ठीक है। देखो एग्जैक्टली मैंने इसको सेकंड दूसरी फॉर्म में लिखा है, सिमिलर दोनों चीज की चीजें। इसको एग्जैक्टली मैं इस नियम से कैसे स्पेंड करूंगा, देखो यहाँ पर वो करूंगा एग्जैक्टली मैं, देखो जी थीटा थीटा, ठीक है, और आपका जो है वो थीटा और आपका जो आपका ये वाला, ठीक है ना, फाई और फाई, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्टली आपका फाई फाई और आपका एग्जैक्टली होगा वो आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार एग्जैक्टली इसको मैं यहाँ पर राइट डाउन करूंगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से जब मैं राइट डाउन किया है, इसमें देखो एग्जैक्टली जी थीटा और थीटा ये एग्जैक्टली कोवेरिएंट है, कोवेरिएंट कॉन्ट्रा वेरिएंट है, यानी कि एग्जैक्टली ये वाला है जो मैंने एग्जैक्टली रेसिप्रोकल निकाला था, ठीक है। 1 किसके बराबर है आपके, थीटा और थीटा के बराबर है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा एग्जैक्टली आपका 1/r² होगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली आपका 1/r², इसकी वैल्यू क्लियर। और एग्जैक्टली देखो ये वाली, ठीक है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली मैंने फाइंड आउट लास्ट में क्या होगी मेरे को r-r² sin थीटा और आपका cos थीटा फाइंड आउट हुआ, ठीक है। यानी कि ये फाइंड आउट हुआ मुझे आपका -r² sin थीटा और आपका cos थीटा, क्लियर हुआ। अब एग्जैक्टली इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं एग्जैक्टली इसको, मुझे क्या मिलेगा एग्जैक्टली यहां से वो मिलेगा मुझे एग्जैक्टली थीटा फाई फाई एग्जैक्टली इक्वल टू आपका r से कैंसिल हो जाएगा आपका माइनस आपका और आपका sin थीटा और आपका cos थीटा। ये एग्जैक्टली मेरे को सेकंड काइंड ऑफ फाइंड आउट हुआ, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ये कंपोनेंट अगेन आपका नॉन वेनिशिंग कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट से मैं इसके फॉर्म में लिखता हूं एग्जैक्टली, देखो यहां पर अगर तो क्या होगा एग्जैक्टली आपका फाई हुआ, ठीक है, और आपका फाई एंड थीटा, ठीक है, फाई एंड आपका थीटा, क्लियर हुआ। अब देखो एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली मैं अगेन इसी फॉर्म में एग्जैक्टली एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होगा यहां से मेरा जी आपका फाई आपका और आपका यहां से क्या एग्जैक्टली ये कंपोनेंट है, ठीक है, आपका फाई थीटा और आपका फाई, क्लियर हुआ। ये कंप्लीट आ गया एग्जैक्टली आपका इस प्रकार जी फाई फाई जो कि कॉन्ट्रा वेरिएंट में है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली आपकी 1/r² और आपका sin स्क्वायर थीटा, यानी ये देखो यहां से बराबर इसकी वैल्यू होगी आपकी r² आपका और sin स्क्वायर थीटा मिलेगी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू तो मैं बताऊंगा यहां से फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। वही वैल्यू क्या आपकी r², ठीक है, r² sin थीटा और आपकी cos थीटा, क्लियर हुआ। और सिमिलर इसको आप अगर आप कैंसिल आउट करोगे r का कैंसिल हो जाएगा आपका, sin कैंसिल हो जाएगा आपका, cos और sin बचेगा, क्या बचेगा आपका cot थीटा बचेगा। यानी कि एग्जैक्टली आपका जो एग्जैक्टली यहां से फाई होगा आपका फाई और थीटा है ना, सॉरी मैं लिख रहा हूं फाई और आपका थीटा होगा एग्जैक्टली वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका यहां से वो होगा आपका cot थीटा, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट काइंड ऑफ किरचॉफ सिंबल्स निकाला हमने इस मेथड से एग्जैक्टली, फिर क्या किया एग्जैक्टली हमने उसी का ही यूज करके जो नॉन वेनिशिंग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन्हीं का ही हमने सेकंड काइंड ऑफ निकाला, ठीक है। और एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट हुआ और बाकी सारा जो एग्जैक्टली क्या होंगे जो यहाँ वेनिशिंग जीरो हो रहे हैं एग्जैक्टली उसमें भी क्या होंगे एग्जैक्टली वो जीरो होंगे। थैंक यू।